वो हमारे भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान जैसे अनेक क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। हमने इसका विस्तार भी देखा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह को ढूंढा गया था। अब हम आते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में कि सिंधु घाटी के लोग किन किन को पूछते थे, उनकी धर्म व्यवस्था क्या थी। हमारे को जब उत्खनन किया गया तो हमारे को बहुत सारी ऐसी चित्र मिले हैं, ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिससे हमने इनकी धार्मिक व्यवस्था का अनुमान लगाया है। सबसे पहले जो हमारे को मिली है वो है मूर्तियाँ। हमारे को बहुत सारी स्त्री आकृति की मूर्तियाँ मिली हैं जिससे हमने ये अनुमान लगाया है कि ये लोग धरती माँ को पूजते थे। इनका जो सामाजिक जीवन था वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि इसीलिए शायद इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई थी जो महिलाओं की हैं और शायद उनके द्वारा उनको पूजा जाता होगा। फिर हमारे को एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक योगी बैठे हुए हैं, और उन योगी को हमने जब उनकी स्टडी की गई तब हमारे को लगा कि इनका रूप जो है वो शिव से मिलता जुलता है, क्योंकि दूर से देखने पर हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिशूल भी उनके पास है। तो इस तरह से ये जो योगी की हमारे को चित्र मिला है ये हमारे को शिव से इनका एकाकार दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे को और भी दूसरे चित्र मिले हैं, जिसमें एक चित्र जो मिला है वो हमारे को बैल का मिला है। शायद ये लोग बैल या यूँ कहना चाहिए पशु पूजा भी किया करते थे, और इनके लिए वृषभ या बैल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पूजनीय पशु रहा होगा, क्योंकि वृषभ या यूँ कहना चाहिए बैल जो है वो उनके नॉर्मल दैनिक कार्यों में भी बहुत उपयोग में आता था। अगर वो लोग खेती करते थे तब भी उनके उसमें काम आता था, तो इसलिए इन्होंने इसको भी बहुत पूजनीय रखा होगा। फिर हमारे को कुछ आकृतियाँ जो मुद्राओं पे मिली है वो पीपल और बबूल की मिली है। तो ये जो पीपल वृक्ष है ये भी इनके लिए पूजनीय रहा होगा। हमारे को कुछ चित्र ऐसे भी मिले हैं जिसमें इनको नदी के किनारे नदी जिसमें दिखाई गई है, तो शायद ये लोग जल पूजा भी करते थे। ऐसे ही पीपल और जल पूजा उनके लिए बहुत ही धार्मिक क्रियाओं से संबंधित ये दोनों प्रतीक रहे होंगे। फिर हमारे को कुछ ऐसे प्रतीक मिले हैं जैसे स्वास्तिक, हमारे को एक ऐसा चित्र भी मिला है जिसमें स्वास्तिक बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग स्वास्तिक को बहुत ही शुभ मानते थे, उसको भी इन्होंने पवित्र प्रतीक के रूप में लिया होगा। ये सारी चीज़ें हमको ये बताती हैं कि ये लोग धार्मिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। धर्म से संबंधित ये सारी चीज़ें इनके पवित्र प्रतीकों में आती थी। इन सब से हमारे को ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो उनकी धार्मिक व्यवस्था और आज की धार्मिक व्यवस्था में क्या मेल जोल है या क्या एकरूपता है, वहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ ली है। तो यहाँ जब आप ये सारे पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स जो आज भी हमारी किसी न किसी तरीके से हमारी धार्मिक व्यवस्था में मौजूद है। हम आज भी पीपल की पूजा करते हैं, स्वास्तिक आज भी हमारे लिए उतना ही शुभ चिन्ह है। मूर्तियाँ जो है वो मात्र सत्तात्मक मूर्तियाँ उस समय अगर मिली तो अभी भी हमारे यहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ हमको मिलती है। शिव जो हमारे योगी के रूप में जिनको पूजा जाता है, जिनको हम आदि योगी के रूप में मानते हैं, तो वो भी हम शो करते हैं कि उस समय की जो चीज़ है वो आज भी मौजूद थी। वृषभ या बैल जो आप जानते हैं कि हम आज भी पशु पूजा जो है उसमें की जाती है और इसमें अभी भी पूजा जाता है। जल पूजा की जब हम बात कर रहे हैं, जो नदियों की हमको वो मिले हैं, तो जल पूजा आज भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें शो करती है कि उस समय जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं आज भी अलग अलग तरीके से मौजूद है। हम आज भी वही सारे चिन्ह, वही सारे प्रतीक जो हैं आज भी उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय की धार्मिक व्यवस्था और आज की धार्मिक व्यवस्था में हम एकरूपता पाते हैं। अब जब हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं कि उनका समाज कैसा था, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि क्योंकि अभी तक इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए हमारे को जो वहाँ से